प्रभात, मेरा नाम वंदना तिवारी है। मैं आप लोगों को कक्षा तीसरी की व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ। हिंदी लैंग्वेज पाठ पहला, भाषा। आज हम पढ़ेंगे भाषा और भाषा के भेद के विषय में। भाषा। बच्चों, भाषा की परिभाषा जानने के लिए पहले हम यह जान लेते हैं कि भाषा की आवश्यकता मनुष्य को क्यों हुई। मनुष्य को अपने भावों को प्रकट करने के लिए, यानी किसी दूसरे व्यक्ति को बताने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता थी, इसलिए भाषा का आविष्कार हुआ। यदि भाषा नहीं होती तो मानव अपने भाव एवं विचारों को प्रकट नहीं कर सकता। मानव के लिए भाषा बहुत महत्वपूर्ण है। भाषा वह होता है जिसके द्वारा हम मन के भावों को बोलकर, लिखकर दूसरों को बता सकें तथा दूसरे के मन के भावों को समझ सकें। बच्चों, जो भाषा होती है वो हम किसी को रोते देख के ये तो जान सकते हैं कि वह दुखी है, लेकिन वो भाषा के द्वारा ही हमें बता सकता है कि वह बच्चा बहुत दुखी है। किसी को हंसते देख के हम ये तो जान सकते हैं कि वो खुश है, लेकिन हम उसके मन के भावों को तभी जानेंगे जब उससे हम पूछेंगे, और वही पूछने के और बताने के माध्यम को अभिव्यक्ति जानवर भी विभिन्न प्रकार की आवाजें निकाल कर करते हैं, परंतु उसे हम भाषा नहीं कह सकते, क्योंकि भाषा के दो ही रूप होते हैं, पहला मौखिक और दूसरा लिखित। अब हमें पता है कि आप समझ गए होंगे कि भाषा किसे कहते हैं। अब हम आपको बहुत छोटे में समझाते हैं एक लाइन में कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन की बात दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरे के मन की बात हम समझ सकते हैं, उसे भाषा कहते हैं। भाषा, जब हम अपने मन के भाव को दूसरों को बोलकर, सुनकर बताते हैं तो उसे हम भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। दूसरा लिखित, जब हम अपने मन की बात दूसरों को लिखकर बताते हैं तो उसे हम भाषा का लिखित रूप कहते हैं। भाषा को सही रूप से बोलने व लिखने के लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है। व्याकरण से वाक्य सही है या गलत, व्याकरण से ही हमें पता चलता है। जैसे पहला उदाहरण, मैंने खाना खा ली। अब इसे शुद्ध करने के लिए मैंने खाना खा लिया। दूसरा, हम पुस्तक पढ़ रहा हूँ। ये पता चल रहा है कि वाक्य अशुद्ध है, इसको हमें शुद्ध करने के लिए मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। अब आगे देखिए, इसमें बुक में आपके सही गलत दिया हुआ है। सही वाक्यों के आगे सही का निशान तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान लगाइए। पहला है, पशु पक्षी भी भाषा का प्रयोग अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए करते हैं, तो ये गलत है। दूसरा है, व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप को सिखाने का माध्यम है, सही है। इसमें आप सही का निशान लगाएंगे। मनुष्य केवल भाषा के मौखिक रूप का प्रयोग करते हैं, गलत है। समाचार पत्र पढ़ना भी भाषा का एक रूप है, सही है। अब प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, भाषा किसे कहते हैं? है जिसके द्वारा हम अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरों के विचार एवं स्वभाव को जानते हैं, उसे भाषा कहते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? दूसरा प्रश्न है, भाषा के कितने रूप होते हैं? उत्तर है, भाषा के दो रूप होते हैं, पहला मौखिक और दूसरा लिखित। तीसरा प्रश्न है, व्याकरण का ज्ञान क्यों आवश्यक है? व्याकरण से हम भाषा को सही ढंग से पढ़ना, लिखना, बोलना सीखते हैं। व्याकरण का ज्ञान एक बार और देख लीजिए। व्याकरण का ज्ञान क्यों आवश्यक है? व्याकरण वह साधन है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को सही रूप से पढ़ना, बोलना और लिखना सीखते हैं। अब बच्चों, आपको प्रोजेक्ट बनाना है। प्रोजेक्ट में आपको चित्र के माध्यम से लिखना है, चित्र बना के कि उसमें कौन सी भाषा है। जैसे आप पुस्तक पढ़ता एक लड़का बनाएंगे तो उसमें लिखेंगे कि क्या है, मौखिक है या लिखित है। तो पुस्तक पढ़ रहा है तो मौखिक होगा। ये आप खुद से चित्र बना के लिखेंगे। आपस में बातें करना, लिखित या मौखिक। पत्र लिखना, लिखित या मौखिक। भाषण देना, लिखित या मौखिक। बच्चों को डांटना, साधु की बात सुनना, फोन पर बात करना,
निबंध लिखना, कहानी सुनना, गीत गाना, ये सब चित्र के माध्यम से आप एक चित्र बनाएंगे सबका एक चार्ट में, और उसमें लिखेंगे कि लिखित भाषा कौन सी है और मौखिक भाषा कौन सी है। मुझे उम्मीद है कि आपके पाठ बिल्कुल समझ में आया होगा अच्छी तरह से। धन्यवाद।